राधे राधे प्यारे भक्तों, मौन सुनने में छोटा शब्द लगता है, पर इसकी गहराई अनंत है। जब शब्द थक जाते हैं, जब तर्क हार मान लेते हैं, जब शोर सच्चाई को ढक लेता है, तब मौन बोलता है। शोर सच्चाई को ढक लेता है, बोल करने के लिए कर को। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति मौन को समझ गया, उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि जो दिखाई देता है वह अक्सर भ्रम होता है, और जो मौन में अनुभूत बनकर उतरता है वही सत्य होता है। मनुष्य जीवन भर बोलना सीखता रहता है, पर मौन रहना कभी नहीं सीखता। हर किसी को उत्तर देना है, हर बात पर प्रतिक्रिया देनी है, हर चोट का हिसाब तुरंत चुकाना है। इसी जल्दबाजी में आत्मा की आवाज दब जाती है। मौन सिखाता है ठहरना, मौन सिखाता है सुनना, और मौन सिखाता है स्वयं को देखना। जो व्यक्ति स्वयं को देख ले, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जब जीवन में अपमान आए, कटु शब्द बरसे, विश्वास टूटे, अपने बदल जाए, तब मौन सबसे बड़ा कवच बनता है। उत्तर देने से पहले ठहर जाना, यही विवेक है। क्रोध के समय मौन धारण कर लेना, यही तप है। और दुख में चुप रहकर सह लेना, यही साधना है। क्योंकि हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ मौन। याद रखो, शोर में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप बन जाता है, और मौन में लिया गया निर्णय भाग्य बदल देता है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है, वह अपनी ऊर्जा खो देता है, और जो व्यक्ति मौन में उत्तर छोड़ देता है, वह अपनी शक्ति बचा लेता है। मौन हार नहीं है, मौन प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा के बाद जो घटित होता है वही न्याय होता है। मौन सबसे बड़ा गुरु इसलिए है क्योंकि ये बिना बोले सिखाता है। ये अहंकार को तोड़ता है, मन को शांत करता है, और बुद्धि को प्रखर बनाता है। मौन में बैठा व्यक्ति बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की सच्चाई से संवाद करता है। वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं टिकता, वहां केवल सत्य बचता है। जब मन शांत हो, जब विचारों का तूफान उठे, तब शब्द नहीं, मौन चाहिए। जब रिश्तों में दरार आए, जब लोग समझना बंद कर दें, तब बहस नहीं, मौन चाहिए। क्योंकि मौन वह दर्पण है जिसमें सामने वाला भी स्वयं को देखने लगता है। कई बार तुम्हारा मौन सामने वाले के शोर से बड़ा उत्तर बन जाता है। जो व्यक्ति मौन में रहना सीख गया, उसे अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि उसे पता है अकेलापन बाहर होता है और मौन के भीतर पूर्णता होती है। वहां आत्मा स्वयं से मिलती है, और यही मिलन सबसे पवित्र होता है। मौन में बैठा व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, वो ऊर्जा से भर रहा होता है। जीवन में हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। जब कोई तुम्हें गलत समझे, बदनाम करे, नीचे गिराने का प्रयास करे, तब मौन रखो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, और मौन उसका सबसे विश्वसनीय साथी। जो आज चिल्ला रहा है वह कल थक जाएगा, और जो आज मौन है वह कल उदाहरण बन जाएगा। मौन का अर्थ डर नहीं है, मौन का अर्थ है आत्मनियंत्रण। जो स्वयं को नियंत्रित कर ले, उसे संसार नियंत्रित नहीं कर सकता। मौन वह शक्ति है जिससे विचार शुद्ध होते हैं, कर्म पवित्र होते हैं, और भाग्य जागृत होता है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो, बिना अपेक्षा, बिना शिकायत, बिना प्रश्न। जब तुम मौन में उतरते हो, तब उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। तब समझ आता है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन क्षणिक है, कौन शाश्वत। मौन तुम्हें सिखाता है कि हर खोना नुकसान नहीं होता, और हर पाना सफलता नहीं होती। कुछ खोकर ही आत्मा हल्की होती है। याद रखो, शब्द घाव दे सकते हैं, पर मौन मरहम बनता है। शब्द आग लगा सकते हैं, पर मौन शीतलता देता है। शब्द भ्रम फैला सकते हैं, पर मौन स्पष्टता लाता है। इसलिए जीवन में जब भी उलझन बढ़े, मौन चुनो। जब क्रोध आए, मौन चुनो। जब अहंकार उठे, मौन चुनो। क्योंकि जिसने मौन को साध लिया, उसने स्वयं को पा लिया, और जिसने स्वयं को पा लिया, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति छोटी नहीं, और कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं। मौन सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे भीतर बसे सत्य से मिला देता है।
मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक अवस्था है जहां भीतर का शोर थम जाता है, जहां इच्छाएं शांत हो जाती हैं और अपेक्षाएं गलने लगती हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए होती, किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए होती और किसी के विरोध से भय नहीं लगता, क्योंकि मौन में बैठा व्यक्ति जान जाता है कि सच्चा मूल्य बाहर नहीं, भीतर है। जीवन में सबसे अधिक पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हर बात को सिद्ध करने की जल्दी रहती है, हर रिश्ते में खुद को सही साबित करने की बेचैनी रहती है। लेकिन मौन सिखाता है सब कुछ सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता, कुछ बातें समय पर छोड़ दी जाती हैं तो वही बातें बाद में स्वयं सत्य बनकर सामने आती हैं। मौन में छोड़ी गई बात कभी कमजोरी नहीं बनती, वह गरिमा बन जाती है। जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई जानबूझकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तब मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि उकसाने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीवित रहता है और जब प्रतिक्रिया ही न मिले तो उसका उद्देश्य ही मर जाता है। मौन शत्रु को नहीं, उसकी चाल को पराजित करता है। मौन का अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि मन बोलना चाहता है, मन लड़ना चाहता है, मन साबित करना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति मन को रोक लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। शक्ति ऊंची आवाज में नहीं होती, शक्ति नियंत्रण में होती है और नियंत्रण मौन से आता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, दुख इतना गहरा होता है कि बोलने का मन ही नहीं करता। उसी समय यदि व्यक्ति मौन को स्वीकार कर ले तो वही दुख साधना बन जाता है, और यदि उसी दुख में शब्दों का शोर खड़ा कर दे तो वही दुख और बढ़ जाता है। मौन दुख को समाप्त नहीं करता, मौन दुख को परिपक्व करता है। जो व्यक्ति मौन में रहना सीख जाता है उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती, वह अकेले भी संपूर्ण होता है, क्योंकि उसने भीतर की संगति पाली होती है। बाहर के रिश्ते बदलते रहते हैं पर भीतर का साक्षी स्थिर रहता है, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखो, हर कोई तुम्हारी चुप्पी को नहीं समझेगा। कुछ लोग उसे कमजोरी कहेंगे, कुछ डर कहेंगे, कुछ हार कहेंगे, पर जो मौन का अर्थ जानता है वह इन बातों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है जो समझ सकता है वही योग्य है, और जो नहीं समझता उसे समझाने का दायित्व भी मौन ही छोड़ देता है। मौन में व्यक्ति दूसरों को नहीं, स्वयं को सुनता है, और जब स्वयं की आवाज स्पष्ट हो जाती है तब बाहरी शोर स्वतः अर्थहीन हो जाता है। फिर कोई तारीफ सिर नहीं चढ़ती और कोई निंदा दिल को नहीं छूती। यही संतुलन है, यही वास्तविक सफलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलतियां जल्दबाजी में बोली गई बातों से होती हैं। एक शब्द रिश्ते तोड़ देता है, एक वाक्य वर्षों की मेहनत मिटा देता है। लेकिन मौन कभी नुकसान नहीं करता, मौन केवल प्रतीक्षा करता है, और प्रतीक्षा के बाद जो सामने आता है वही स्थायी होता है। जब तुम मौन में होते हो तब समय तुम्हारे पक्ष में काम करता है। लोग स्वयं अपने शब्दों में उलझते हैं, स्वयं अपने कर्मों से पहचान बना लेते हैं, और तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। यही मौन की विजय है। इसलिए जीवन में प्रतिदिन कुछ समय मौन को दो। मोबाइल से नहीं, दुनिया से नहीं, स्वयं से जुड़ो। बिना लक्ष्य, बिना मांग, बिना शिकायत, बस बैठो और देखो कि कैसे विचार शांत होते हैं और भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं होता। कई बार समाधान समस्या से दूर भागने में नहीं, उसके साथ शांति से बैठ जाने में होता है। जब तुम भागना बंद करते हो तभी समाधान पास आता है। याद रखो, जो मौन को साध लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे उकसाया नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता और खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। मौन सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि ये तुम्हें निर्भर नहीं बनाता, ये तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। ये तुम्हें कमजोर नहीं करता, ये तुम्हें अडिग बनाता है, और यही अडिगता जीवन की सबसे बड़ी विजय है। मौन में एक अदृश्य शक्ति होती है जो धीरे धीरे भीतर की सारी उलझनों को सुलझा देती है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब चेतना जागती है। पर वाक्यों को तब समझ आता है कि जीवन की अधिकांश परेशानियां घटनाओं से नहीं,
हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होती हैं और प्रतिक्रिया मौन से शुद्ध होती है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह स्वयं को खाली करता जाता है, और जो व्यक्ति समय पर मौन चुन लेता है वह भीतर भरता जाता है। मौन कोई रिक्तता नहीं है, मौन तो वो पात्र है जिसमें धैर्य, विवेक और करुणा धीरे धीरे भरते हैं। यही कारण है कि शांत व्यक्ति के पास बैठते ही मन को सुकून मिलने लगता है। मौन तुम्हें सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ प्रश्न ही रह जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि हर उत्तर बहस को जन्म देता है और हर बहस मन की शांति को छीन लेती है। मौन बहस को नहीं बढ़ाता, मौन उसे समाप्त कर देता है। जब लोग तुम्हारे मौन का गलत अर्थ निकालें तब भी मौन मत तोड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे शब्दों से नहीं समझना चाहता वो तुम्हारे बोलने से भी नहीं समझेगा। ऐसे समय में मौन तुम्हारी गरिमा को बचाता है, और गरिमा सम्मान से कहीं ऊंची होती है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे कहा नहीं जा सकता, बस सहा जाता है, और वही सहन शक्ति व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। मौन में सहा गया दुख आत्मा को गहराई देता है, और शोर में रोया गया दुख केवल थकान देता है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर हार दिखाई नहीं देती और हर जीत शोर नहीं मचाती, कुछ जीतें भीतर होती हैं। जब तुम किसी को जवाब नहीं देते, जब तुम किसी अपमान को मन में नहीं बसाते, जब तुम क्रोध को गुजर जाने देते हो, वही भीतर की जीत होती है। जो व्यक्ति मौन में रहना सीख जाता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। सुख आए तो वो बहकता नहीं, दुख आए तो वो टूटता नहीं, क्योंकि उसने स्थिर रहना सीख लिया होता है, और स्थिर व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। मौन का अभ्यास धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। पहले प्रतिक्रिया रुकती है, फिर विचार साफ होते हैं, फिर निर्णय मजबूत होते हैं, और अंत में कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तब भाग्य को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, भाग्य स्वयं झुक जाता है। याद रखो, शब्दों से तुम लोगों को समझा सकते हो, लेकिन मौन से तुम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हो, और जब कोई सोचने लगता है तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। मौन परिवर्तन का बीज है। जीवन में कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से घबराने लगते हैं, क्योंकि वे शोर में जीते हैं, और मौन उनके भीतर छिपे सत्य को उजागर कर देता है, इसलिए वे तुम्हें बोलने के लिए उकसाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस चाल को समझ लेता है वह मौन को और गहरा कर लेता है। मौन का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, मौन का अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी उसके शोर से अप्रभावित रहना। बाहर कर्म चलते रहे, भीतर शांति बनी रहे, यही संतुलन है, यही जीवन की कला है। जब तुम मौन में होते हो तब समय धीमा लगने लगता है, और जब समय धीमा होता है तब जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। जल्दबाजी की धुंध हट जाती है और सत्य सामने खड़ा हो जाता है।